कल के एपिसोड के बाद हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें कल के एपिसोड में हुई, बट ऑल इन ऑल कल का एपिसोड वाज रियली अमेजिंग। इमोशनल कर देने वाला था, हैप्पीनेस देने वाला था, ढेर सारा प्यार देने वाला एपिसोड था, जहाँ पे कॉन्टेस्टेंट्स के पेरेंट्स आए थे मिलने के लिए। तो वो देखने में एक अलग ही मजा है। साथ ही साथ एक टास्क का जो है शुरुआत होने वाला होता है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। क्या टास्क था, कैसे टास्क था, इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले फिलहाल चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त फिदान की करने। कल के एपिसोड की जो शुरुआत होती है बहुत ही खूबसूरत वे में होते हैं। एक एक करके सबके पेरेंट्स जो है मिलने आने वाले होते हैं। लेकिन राखी सावंत, हमें पता है कि उसे ड्रामे किए बगैर शी जस्ट कांट स्टे, शी हैज टू गिव हर ड्रामा। कभी कभी वो नॉनसेंसिकल हो जाता है, फेक लगता है, कभी कभी सच में फन होता है। तो कहीं ना उसका थोड़ा सा जो फन था वो नहीं था। मतलब कल वो एक्चुअली लग रहा था क्लियरली कि वो शी वाज फेकिंग। अभी बिग बॉस ने क्लियरली मेंशन किया है ना कि सभी के घर वालों को मिलने का मौका मिलने वाला है अपने घर वालों से। तो क्यों वो बार बार जाके जैसे जैसे उसको मौका मिलता है बैठ जाती है टीवी के सामने, मैजिकल टीवी के सामने, और कहने लगती है कि मेरी माँ तुम तो आओगी ना मुझे मिलने, रितेश तुम आओगे ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो वो थोड़ा सा यानी ना लगने लग गया था कि ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बट अगेन कमिंग बैक टू द एपिसोड, पहले जो है देवोलीना अपने माँ से मिलती है। देवोलीना इज वेरी हैप्पी टू सी हर मदर। मतलब बेचारी को इतना पेन हो रहा है, पैर में लग गई है, सूटकेस के साथ बेचारी कल से चलने लगी है, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, बिकॉज जो इंजरी उन्हें हुई थी लेग में 19 आवर्स टास्क में खड़े रहने के बाद पोल वाले, तो उसकी जो तकलीफ है अभी भी चलती आ रही है। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम वी एक्चुअली सॉ हर स्माइल एंड बीइंग हैप्पी। वरना हम लोग आज तक जो देवोलीना को मोस्टली देखा है गुस्से में, चिड़चिड़ में, गाली गलौज, किसी को कुछ गंदा ही बोलना, ये सब में देखा है। बट उसका हंसने वाला या फिर एक वो माँ को देखने के बाद जो एक अलग ही लुक होता है ना, वो लुक हमें कल देखने मिला एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा था उनका रियूनियन। वो बिहू का वो उन्होंने जो डांस करके देखा वो भी बहुत अच्छा था। बट माई ओनली पॉइंट हियर इज कि देवोलीना क्लियरली अच्छा नहीं खेल रही है बहुत गेम। थोड़ा बहुत ठीक है, अच्छा हो रहा है, लेकिन वो 3-5 कर रही है और वो एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हो रहा है उसका। तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हर या फिर जो कर रही है तू अच्छा करी ये बोलने के बदले, अगर एक रियलिटी चेक देवोलीना की माँ अगर उन्हें देती तो ज़्यादा बेहतर होता कि बेटा तुम जो है फिलहाल विलन दिख रही हो, तुम नेगेटिव जा रही हो, तुम गाली गलौज जो कर रही हो वो मत करो। यू शुड मेक श्योर कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो जिससे तुम्हारी इमेज जो है खराब हो। भले डायरेक्टली नहीं आप बोले क्योंकि ऑब्वियसली सारे लोग देख रहे हैं, तो एटलीस्ट इनडायरेक्टली तो उन्होंने ये चीज़ कहनी चाहिए थी कि तुम जरा अपना ख्याल तो रखो, प्लस अपनी जबान का भी ख्याल रखो, तुम क्या कुछ चीजें बोल रही हो। उसके माँ ने लिटरली कह दिया बेटा तू जीत के आना, तू जीत के आएगी, ये बार ट्रॉफी लेके आना वगैरह वगैरह। ठीक है, दैट इज देयर, बट ट्रॉफी जीतने के लिए कुछ कुछ टाइप का एक एज अ प्लेयर कुछ चीजें दिखनी जरूरी होती है, जो हमें कहीं ना कहीं देवोलीना की कम दिखी है। तो अगर उसकी माँ उसे ये बोलती तो शायद देवोलीना को एक रियलिटी चेक मिलता और जो बच्चे कुछ दिन है वो कुछ अच्छा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करती। और वो फिलहाल बहुत शांत भी होगी, झगड़ रही है तो सिर्फ बिचुकले से कि झगड़ रही है, अदरवाइज उसका कोई है नहीं। एक्चुअली शो में अगर देखा जाए तो बिचुकले और देवोलीना एक दूसरे के वजह से ही ज़्यादातर दिखते आ रहे हैं। एंड हाँ, देवोलीना के मॉम ने जैसे निशांत को बोला कि अरे तुमने उसे वहाँ पे गिरा दिया वगैरह, एज अ मदर हर कंसर्न वॉज वेरी नेचुरल और अच्छा लगा कि शी टुक स्टैंड फॉर हर ओन डॉटर। बट उसी के साथ साथ ना बिचुकले को भी एक वार्निंग अगर वो दे देती ना, तो शायद देवोलीना को ये बात पता चलती कि उसकी माँ उसके साथ इस चीज़ में है एंड डेफिनेटली इसके आगे जो बच्चे कुछ दिन है वो बिचुकले से बात ना करे, क्योंकि बिकॉज शी इज टॉकिंग टू बिचुकले एवरी नाउ एंड देन। अभी आप जब मैं बोलूंगी अबाउट द मेरी गो राउंड का टास्क, जो वीआईपी बनने के लिए जो टास्क है, वहां पे भी जो है देवोलीना बिचुकले से बात करने जाती है। तो अगर उसकी माँ उसे कहती या फिर बिचुकले को डांट देती कि दिस इज नॉट द वे हाउ यू बिहेव विथ माई डॉटर, तो शायद देवोलीना जो है बिचुकले से बात नहीं करती, क्योंकि इट शोज कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से गुस्सा हो रहे हो और आपको जब जरूरत होती है तब आप उस इंसान के साथ अच्छे बिहेव करते हो। तो कभी कभी ना बिचुकले को थोड़ी सिंपैथी भी मिल जाती है लोगों से, कि लोगों को भी दिख रहा है कि एक्चुअली बिचुकले का इस्तेमाल किया जा रहा है देवोलीना से। तो ये तो हुई देवोलीना की माँ की बात। कितना आप इससे अग्री करते हो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं।
उसके बाद करण के पेरेंट्स है, करण के पेरेंट्स का जो रीयूनियन था करण के साथ, इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही लाइवली, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ वो आए थे। उन्होंने सबके साथ बहुत अच्छे से बात करा, सबको कहा कि आप फैमिली जैसे हो, हम आपको देख के बहुत अच्छा लगता है हमें, एंड शो को बहुत मिस करोगे, तो अभी जो बच्चे कुछ टाइम है एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो। इवन करण वाज सेइंग कि हम लोग कितना भी लड़ते हैं झगड़ते हैं बट वी आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। उसकी माँ जब उसे कहती है बेटा तू पतला हो गया करके, और जो तुम्हारे डार्क सर्कल्स है वो दिख रहे हैं, तो वो इतना क्यूट लगा कि उनकी जो मॉम है नो फिल्टर वाली है, मतलब बोल दिया वहां पे कि ये क्या है ये डार्क सर्कल, तो कहते हैं माँ मुझे पता ही था आप कह दोगे, मैं टचअप करके आया फिर भी आपने बोल दिया। तो इससे तो पक्का है कि उनकी माँ जो है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो अपने दिल में है वो अपनी जबान पे होता है। और यही चीज उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब सच में पूरे दिल से एक्सेप्ट उन्होंने किया है। बिकॉज उसके फादर और मदर जब आए थे, करण ऐसे इशारे करके बोलता है माँ पा, ऐसे, तो वो उनके पिताजी जिस वे से कहते हैं दैट शी इज द हार्ट ऑफ द फैमिली नाउ, तो वो देखने में एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। जिस वे से तेजस्वी वॉज ब्लशिंग, स्माइल करी थी, बहुत अच्छा था। एंड उनका जो एक कॉन्वर्जेशन दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। करण भी कहते हैं कि अरे उमर घर के पास रहता है, आप उसे खाना खिलाने बुलाओ, हम तो अभी शो खत्म होने के बाद आएंगे, वी आर ऑल विनर्स हियर, एवरीवन इज डूइंग गुड, बट आप डेफिनेटली उमर को खाना खिलाना। तो उसका एज अ बेस्ट फ्रेंड उसका जो जेस्चर है टुवर्ड्स उमर, वो देख के एक्चुअली अच्छा लगा कि उनकी कितनी जेन्युइन दोस्ती है उमर के साथ, वो भी एक चीज़ दिखी। और तेजस्वी का जो पहले डर था, कॉल शुरू होने से पहले नर्वस थी, वो कैमरा एंगल से बाहर खड़ी थी, लेकिन फिर करण ने बुलाया, उसके बाद वो आई। कहीं ना कहीं थोड़ी स्टार्टिंग में नर्वस थी, हेलो अंकल, हेलो आंटी टाइप, लेकिन फिर बाद में वो ओपन अप हुई एंड इट वाज वेरी गुड। बहुत अच्छा उनका कॉन्वर्जेशन था, देखने में बड़ा मजा आया। करण ने जिस तरह से कहा उधर है रूम में पीछे, ले लेना, बैठ जाना, चख लेना मस्त में, तो वो एक फादर और सन का जो एक बॉन्ड है वो भी देखने में एक्चुअली मजा आया। द वे दे वर ओपनिंग अप एंड पूरे खुलेआम जो चीजें बात कर रहे थे। करण को उन्होंने एडवाइस भी दी कि ये मत करना, मारा मारी मत करना। तो आई थिंक मुझे उनके पेरेंट्स का शो में आना मुझे बहुत पसंद आया, आई जस्ट लव्ड इट। व्हाट डू यू गाइज हैव टू से अबाउट करण मीटिंग हिज पेरेंट्स? उनके बारे में आपको क्या लगता है वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके बाद एक एक करके लोगों की जब बारी आ रही होती है, तभी उससे पहले ना राइट, ये जब करण का कॉल खत्म हो जाता है, उसके बाद वो तो हाँ हार्ट ऑफ द फैमिली एंड ऑल दैट ना, हाँ, तो इस वे में चिढ़ा रहा होता है। तो कहीं ना राखी भी जो है आ जाती है, तुम लोग का अब तो रोका हो जाएगा, बच्चे पैदा कर लो, एंगेजमेंट कर लो। तो वो एक्चुअली अच्छा लग रहा था, दोनों ने हक किया, चीक्स पे किस किया, सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल टू वॉच। एंड इवन शी वॉज लाइक सच में मॉम डैड डू मीन दैट? तो कहता है येस, मेरे मॉम डैड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है मुंह पे बोल देते, अगर पसंद नहीं आती ना माँ को तो वो माँ वो भी बोल देती। एंड वी अग्री टू इट, क्योंकि जिस तरह से करण के डार्क सर्कल्स और वेट के ऊपर बात की है, आई एम वेरी श्योर वो चीज़ वो भी बोल देती। बट कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इसके फादर ने और मदर ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद जो आती है बिचुकले की बारी, और बिचुकले से मिलने जब उनकी बीवी, उनके बच्चे और उनकी माँ आती है, तो ये चीज़ ना उनका एक अच्छा रियूनियन था। मतलब जितना हम बिचुकले को पसंद नहीं करते हैं या उनके एंटिक्स को पसंद नहीं, कहीं कहीं ही इज़ वेरी एंटरटेनिंग, फन, मज़ा आता है, हंसने आता है। आई वोंट से कि ही इज़ नॉट फनी एट ऑल, ही इज़ फनी, बट वो बिलो द बेल्ट बहुत जल्दी से चले जाते हैं, वल्गर भी हो जाता है और कुछ गंदी गंदी बात भी बोल देते हैं जो एक्चुअली बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें हमें पसंद नहीं आती। बट अदरवाइज इज़ अ गुड एंटरटेनर। लेकिन उनकी जो वाइफ है बहुत ही भोली, बहुत ही इनोसेंट टाइप की लगी। उनके बच्चे भी बहुत क्यूट है, महाराज उनका एक बेटे का नाम है, लड़की का नाम आई डोंट रिमेंबर। उनकी माँ भी आई थी, उन्होंने गाना गाया, सो दैट वाज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सबके बारे में बिचुकले ने घर वालों के बारे में पूछ लिया, कैसे कर रहा हूँ मैं, आप सब कैसे हो, मम्मी दवाई ले रही है ना, तो कहीं ना कहीं उनका एक कंसर्न टुवर्ड्स द फैमिली भी दिखाई दिया। और वो कहीं ना भले आप इंसान कैसे भी हो, लेकिन उनकी फैमिली जब आती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील होता है उनके लिए। और ये टाइम पे ही वॉज कॉलिंग देवोलीना, उनकी माँ, उनकी बीवी भी बोल रही थी देवोलीना का है, देवोलीना बेडरूम के अंदर मेकअप कर रही थी एंड शी हैड दर ओन थिंकिंग कि जिस गली जाना ही नहीं है तो क्यों बात करें, मुझे उनसे लेना देना नहीं तो मैं उनके घर वालों से क्यों बात करूँ। तो मुझे ना ये देवोलीना का एटीट्यूड जो है बहुत गलत लगा। आप अपने हिसाब से, आपको जैसे यूज़ करना है, जिस तरह से आपको चाहिए, आप बिचुकले को मोल्ड कराते हो, यूज़ कराते हो, लेकिन ठीक है चलो आपको नहीं पसंद है बिचुकले, अगर हम ये भी अग्री कर ले,
तो उनकी बीवी ने और उनके बच्चों ने और उनकी बूढ़ी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा था? हाय बोल लेते। इतना कौन सा एटीट्यूड था आपका? आपको पता है वैसे भी गेम की जरूरत के लिए आप जाओगे, उसे कुछ अलग दिखना था, या फिर अपना कुछ एक अलग फुटेज या एंगल चाहिए होगा, शायद इसलिए वो नहीं आई। बैठ के मस्त मेकअप करी है। प्रतीक बुलाने आया था। फिर एक्चुअली लाइव फीड में हमने देखा था कि रश्मि और शमिता भी गए थे बुलाने, बट वो नहीं आई। शी वाज लाइक नहीं। यहाँ पे रश्मि को भी प्रॉब्लम है बिचुकले से, बट स्टिल वो गई। भले उन्होंने जाके कंप्लेन किया कि आप इससे कैसे झेलते हो इस इंसान को, कैसे है ये, बट एटलीस्ट वो बात करने गई। वो बोली कि नमस्कार, मुझे आपसे मिलना था, ये वो। बट हाँ, उसके बात करने का तरीका भी मुझे थोड़ा सा लगा कि इतना मीन होने की जरूरत नहीं थी विद देम। उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। शी वॉज एक्चुअली मीन। अगर आप वो फिर से एपिसोड का पार्ट देखोगे, यू विल रियलाइज दैट थोड़ी सी मीन थी वो। बट ठीक है, जो भी एटलीस्ट वहाँ पे गई, नमस्कार कहा, ये भी कहा कि आपसे मिलके अच्छा लगा, कंप्लेन ही की, एटलीस्ट देवोलीना जैसे रिएक्ट नहीं किया। बाकी सब लोग एवरीवन वाज लाइक अच्छा है ये वो। उनके माँ ने आई थिंक या फिर बीवी ने कहा कि तेजा और करण, तुम दोनों की शादी में हमारे ही पेड़े आएंगे, हमारे यहाँ के शॉप के। तो वो एक अच्छी बात लगी कि इट्स अ स्वीट जेस्चर। इट्स नॉट लाइक कि सच में उधर से ही आएंगे पेड़े, बट वो एक बात करने का भी तरीका हो तो अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्ट है कि 16 साल से कैसे झेल रहे हैं वो। बट ठीक है, शमिता वाज लाइक, ये कॉल खत्म होने के बाद शी वाज सेइंग, अरे ये शायद इंसान अच्छे होंगे, घर के अंदर शायद ऐसे है, बाहर ऐसे नहीं होंगे। तो रश्मि जो है वो कहती नहीं, मैंने इनके बारे में आर्टिकल्स पढ़े हैं, कुछ अच्छे नहीं है, ऐसे ही है वो। तो इस तरह से उन्होंने बोला। राखी के बारे में भी उनकी माँ बात करी थी कि मुझे अब मेरी बेटी मिल गई है आपके रूप में, आप दादा दादा करती हो, उनका ख्याल रखती हो, तो वो अच्छा लगा। सो कहीं ना कहीं दैट कॉल वॉज ऑल्सो नाइस, बिकॉज उनकी माँ वहाँ पे थी, उनके बच्चे थे, उनकी बीवी थी। सो ऑल इन ऑल द कॉल वॉज गुड। उसके बाद जब बारी आती है तेजा का भाई जब मिलने आता है, तो पहले तो लेट मी टेल यू दिस, रात हो जाती है, नेक्स्ट डे आना होता है। तो करण की जो पूरी फट जाती है, क्या बोलूँ, तेजस्वी और करण दोनों नर्वस होते हैं। और हिंदी में या पंजाबी में जिस तरह से बात करते हैं वो अपने पेरेंट्स से, तो तेजस्वी इज लाइक कि मराठी में कुछ बात कराती हूँ, तो नमस्कार कसे आहात तुम्ही। तर ये बात जब सिखानी बैठती है, वो और निशान दोनों मिलकर सिखाते हैं, तो करण का जिस तरह से रिएक्शन होता है, वो जिस तरह से बात करते हैं, टूटी फूटी मराठी बोलने की कोशिश करते हैं, वो भी देखना काफ़ी क्यूट होता है। फिर बाद में निशांत और तेजा बोलते हैं, कुछ नहीं, मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा, इससे अच्छा एक काम करो, बोले अपन बाहर बसूयात, यानी हम मिलके बाहर बैठेंगे, ऐसा टाइप में उन्होंने कहा मराठी में। तो ही वॉज रेड। तो तेजा बोली, मुझे तो डर लग रहा है अभी क्या होगा, मम्मी पापा आएंगे तो बैंड है, लेकिन अगर मेरा भाई है तो ही इज़ वेरी कूल, तुम दोनों एकदम चिल वे में बात करोगे। और वैसा ही हुआ। प्रतीक जो है, उसका भाई प्रा, वो आता है, बहुत अच्छे से सबसे बात करता है। ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव सोल। उसने जिस तरह से सबके बारे में अच्छा कहा, ही सेड कि अभी लास्ट के 2 हफ्ते बचे हैं, तुम लोग कितने लोग वापस एक दूसरे कभी मिलोगे भी या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो यहाँ पे अभी जो बचे हुए 2 हफ्ते अच्छे से निकालो, एक दूसरे का साथ दो। रश्मि ने कहा, यार आई ट्राइड यार, बट वो झगड़ ही रही है, मैं क्या करूँ। तो वो कहता है, नहीं यार तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, तुम लोग दोस्त हो, दोस्त जैसे रहो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रश्मि के बारे में और तेजा की दोस्ती के बारे में ये कहा। शमिता के बारे में उन्होंने जो चीज़ कही मुझे पसंद आई, तेजा को कहा कि तेजा, वाई आर यू फाइटिंग विथ हर, स्टॉप डूइंग दैट, जस्ट हग इट आउट एंड गेट इट ओवर विथ। तो शमिता पीछे ही खड़ी थी कॉल के, शी डिड नॉट इंटरफियर। प्रतीक भी काइंड ऑफ पीछे ही खड़े थे। बट कहीं ना कहीं वो मुझे एक जो जेस्चर था उसके भाई का, वो अच्छा लगा। उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली को एक्सेप्टेड है, क्योंकि तेजा ने पूछा, तुला कसा वाटला हा एंड एवरीथिंग, लाइक हाउ डिड यू फाइंड हिम, इज इट गुड। तो वो कहते हैं येस पसंद है, और तू टेंशन मत ले, मम्मी और पापा दोनों को भी पसंद है, तो इट्स ऑल चिल, तू टेंशन की जरूरत नहीं। सो एक हैप्पीनेस दोनों के यहाँ पे आता है कि हाँ अभी मम्मी पापा दोनों साइड से मान गए हैं, अच्छी बात है। उसने कहा कि थैंक यू, तूने जिस तरह से मेरी बहन का ख्याल रखा है बहुत अच्छा लगा। सो दैट वाज आल्सो नाइस जेस्चर ऑफ हिम टू अप्रिशिएट करण। एंड करण कहता है, यार तुम लोग इसे कैसे झेल। करण वाज एक्चुअली ओपनिंग अप टू हिम धीरे धीरे ना, वो एक होता है ना कि साले साहिब के साथ बॉन्डिंग टाइप, तो वो ओपन अप भी हो रहा था और कह रहा था कि अरे तुम लोग इसे कैसे झेल लेते हो यार, तुम लोग मस्त लास्ट 3-4 महीने मजे किए होंगे ना, अभी आ रही है 2 हफ्तों में फिर से तंग करने वाले। हाँ हम लोग बहुत मजे किए, हम बहुत चिल थे, अब आ रही है ये। तो वो एक फन जो बैंटर था, टांग खिंचाई जो चल रही थी करण और प्रतीक यानी
तेजा के भाई से। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया। वो जो कॉल था बहुत ही अच्छा था। उसके बाद रश्मि जो है कॉल के बाद कहती है कि अरे यू नो व्हाट, आई थिंक ही इज़ द मेल वर्जन ऑफ यू, बिल्कुल तेरी तरह है। और सबको पसंद आया। तेजा पूछती रहती है आपको मेरा भाई कैसे लगा। सो इट वॉज वेरी नाइस। इवन करण वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। करण कहता है कि अरे ये तो तुझसे ज़्यादा मैच्योर्ड लग रहा है मुझे। तो वो कहीं ना कहीं जो एक कॉन्वर्सेशन था दिखाई दिया, और दोनों का रिलेशनशिप अभी है ना और ज़्यादा ग्रो हो रहा है। कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच के क्लोजनेस है और अच्छी से यू नो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि अभी दोनों को पता है ऑफिशियली दोनों के फैमिली से जो है अप्रूवल मिल चुका है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और शमिता और निशान जो है बात कर रहे होते हैं एक रात पहले, मैं बताना भूल गई। शमिता और प्रतीक बात कर रहे होते हैं निशान के बारे में। वो कहती है कि आई एम डन यार, मतलब मैंने हर एक चीज़ कोशिश की बात करने की, वो सुन नहीं रहा है, तो आई एम गिविंग अप ऑन निशान, मैं कुछ नहीं कर सकती, सो लेट इट बी। तो प्रतीक भी कहते हैं हाँ छोड़ दो, जाने दो, ही इज इन सम अदर जोन ओनली, तो जाने दो। बट अभी कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि इन लोग के बीच की जो प्रॉब्लम्स है, जो चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे सॉल्व होते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि ये तीनों हमेशा से एक साथ थे, यू नो दिस गेम में दे आर प्लेइंग टुगेदर। सो आई एम श्योर कि इनके बीच की जो फ्रेंडशिप वाली जो भी लड़ाई झगड़े है वो जल्दी सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। वेल, कट टू द नेक्स्ट पार्ट। राखी जो है उसका फिर से वो ड्रामा जो है शुरू हो जाता है कि माँ तुम मिलने नहीं आओगी, माँ रितेश तुम अभी भी मेरे साथ हो, रितेश मिलने नहीं आओगे। तो वो ना कहीं फेक लग रहा था कि तू एंटरटेन करने के नाम के ऊपर क्यों इतना पका रही है यार, चिल मार, थोड़ी शांत रह तू। ठीक है सबके पेरेंट्स आने वाले, इतनी जरूरत नहीं। मतलब कभी कभी ना वो लगता है कि वो सिंपैथी पाने की कोशिश कर रही होती है ऑडियंस से, लेकिन अभी ऑडियंस होशियार हो चुकी है। इतनी बार राखी को देख लिया टीवी पे, सबको पता है कब वो फेक करती है कब जेन्युइन होती है। उसकी जब माँ आई तभी उसका जो रोना था वो जेन्युइन था, एंड ऑब्वियसली अपने माँ को देख के रोना, इट वॉज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। 20 मिनट लिए उन्होंने बात करने के लिए, वो सब जेन्युइन था। लेकिन उसके पहले का जो प्री ड्रामा था ना, वो प्री ड्रामे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, वो बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं था। ना ही उसे देख के कोई इमोशनल फील करा। सबका रिएक्शन यही था कि नॉट अगेन। बट हाँ उनकी माँ जब आई थी, दोनों नौटंकी ड्रामा और एक मस्ती मस्ती मजाक जो उनका मूड था, खुश मिजाज जो उनका मूड था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसकी माँ को देख के अच्छा लगा दैट यू नो शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर लास्ट ईयर, अभी वो रिकवर हुई है, उनके सर पे भी बाल भी आ रहे हैं। तो राखी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो एकदम उठ के ऐसे चल के भी दिखाई कि नो आई कैन नाउ वॉक एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक्चुअली अच्छा लगा। वो मुझे सच में एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन लगा राखी और उसकी माँ के बीच, एंड आई एक्चुअली लव्ड इट, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और एक मदर एंड डॉटर का जो बॉन्ड होता है वो और अच्छे से दिखाई दिया, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो हाउ मच राखी हैज़ डन फॉर अ मदर, हाउ मच शी लव्स हर मदर। तो वो बहुत अच्छी बात थी। तो उनका वो जो कॉन्वर्जेसन था इट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, देख के अच्छा लगा। इट वॉज अ वेरी नाइस पॉजिटिव कॉन्वर्जेसन। उसके बाद जो है प्लानिंग प्लॉटिंग फिर एक बार शुरू हो जाती है, क्योंकि राजीव के हाथ में होती है एक सुपर पावर, और वो होता है कि वो 3 किसी नॉन वीआईपी को सिलेक्ट कर सकता है पहले राउंड के लिए, जहाँ पे मेरीगो राउंड में 3 सीट्स होंगे, 3 नॉन वीआईपी मेंबर्स बैठेंगे, 1 वीआईपी मेंबर होगा। तो ये चारों जन जो है बैठे रहेंगे और आपसी सहमति से या बहुमत से दे हैव टू डिसाइड कि कौन मेरीगो राउंड से नीचे उतरेगा। तो ऐसे 4 राउंड्स होंगे, जो लास्ट राउंड तक बचा हुआ होगा वो टिकट टू फिनाले की रेस में जाएगा, और वो 3 जन जो है कम्पीट करने वाले हैं कि आप आगे जाके वीआईपी मेंबर बन सकते हैं। तो वेल कल टास्क जो है जस्ट शुरू ही होता है, और टास्क शुरू होने के बाद सबसे पहले जो जिसे उतराया जाता है वो होती है रश्मि को पहले सिलेक्ट करते हैं वो, रश्मि, निशांत एंड तेजा को, एंड जो पहली वीआईपी मेंबर वहाँ पे बैठी होती है वो राखी होती है। लेकिन ये लोग बहुमत से है जो डिसाइड करते हैं कि रश्मि को पहले नीचे उतरा दे। उसके बाद जो है देवोलीना बैठती है। देवोलीना और रश्मि का ये प्लान हुआ होता है कि हम एक दूसरे को ही टर्न्स देंगे और जो भी आपस में ही कर लेंगे। तो देवोलीना पहले इसको हाँ कहती है, लेकिन ऊपर बैठने के बाद कहती है मैं बिचुकले को टर्न दूंगी, क्योंकि उसको भी खेलना चाहिए और उसको हम उतरा देंगे, फिर तू और मैं खेलेंगे। तो क्लियरली रश्मि जो वे से खेल रही थी या खेलना चाह रही थी उसमें रश्मि जीतती, लेकिन देवोलीना जिस वे से खेलना चाह रही थी कहीं ना कहीं देवोलीना को ही बाद में बिचुकले टर्न देता, तो वहां पे जीत देवोलीना की होती। तो देवोलीना वॉज नॉट रॉन्ग, रश्मि वॉज नॉट रॉन्ग, बट वॉट वॉज रॉन्ग कि जो उन्होंने पहले ड्रामा किया था, जिस इंसान से मुझे बात नहीं करनी है तो मैं उसके फैमिली से क्यों मिलूं, तो उसकी जरूरत नहीं थी। टास्क के लिए पता है ना आएगी ही तू बिचुकले के पास, तो क्यों ड्रामा किया उन बेचारे इनोसेंट लोगों के साथ, मिल लेती उन लोगों को, वैम्प फिर एक बार दिख गई ना तू। तो इस तरह से जो है
कल का एपिसोड खत्म होता है और वो बिचुकले को अगले राउंड सेकंड राउंड में जब वो उतरेंगी तब वो बिचुकले को बुलाएंगे, क्योंकि तेजा और निशांत का हो चुका होता है कि भाई हम एक साथ ही खेलेंगे। शमिता इज ऑल्सो वांटिंग टू प्ले फॉर तेजा, वो 3 मेंबर्स के लिए जो कम्पीट करेंगे फॉर वीआईपी, बिकॉज उसे एडिशनल और कोई पंगा नहीं लेना होता है तेजा से, इसीलिए वो ये कह देती है। इवन प्रतीक इज रेडी फॉर तेजा, करण तो ऑब्वियसली इज, राखी इज ऑल्सो रेडी। तो लोगों के जो है 2 नाम फिक्स थे सारे वीआईपीज के, निशांत और तेजा। तीसरा जो था सिर्फ और सिर्फ आई थिंक प्रतीक को ही देवोलीना चाहिए थी, बाकी सबको रश्मि चाहिए थी, लेकिन निशांत भी जो कहता है कि मुझे अगर देवोलीना भी आई तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कल का जो एपिसोड है वो खत्म होता है। कैसा लगा आपको कल का एपिसोड? और कल के एपिसोड में आई थिंक अगर किसी का बेस्ट प्रदर्शन रहा, मुझे सबसे अच्छा अगर किसी का लगा तो ऑब्वियसली इट वॉज करण। करण ने अपनी फैमिली के साथ भी जिस तरह से बिहेव किया, सबको इकट्ठा करके, ही वॉज टॉकिंग अबाउट एवरीवन टुगेदर, तो ही हैज़ ऑलवेज वांटेड कि टुगेदरनेस रहे, तो वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे वहाँ पे। और जिसका मुझे प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कल के एपिसोड में, हैंड्स डाउन इट हैज़ टू बी देवोलीना फॉर वट एवर शी बिहेव्ड। आपका क्या कहना है कल के एपिसोड के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे साथ बनी रही फीफा फूस पे। मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय, टेक केयर।